पार्ट 7 ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सीरीज, जहाँ पर हम सीखेंगे डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कोर ऑफ साइंस सीरीज, जहाँ पर हम हर टॉपिक को कवर करेंगे इन ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज। अब क्या होता है, जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो ना कभी कभी ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स में टूट जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, कि जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो क्या होगा, वो जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कि जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो जो हमारा वाटर होगा वो ना डिकम्पोज हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। अब इसकी ना एनसीईआरटी में ना एक बहुत बड़ी एक्टिविटी दी हुई है, आपको जो है वो पूरी एक्टिविटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो है 3 चीज़ें याद करनी है उस एक्टिविटी में से और आपका काम आसान है, राइट। सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि हमने जो है वाटर के अंदर हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कोई भी एसिड, कोई बेस या फिर कोई सॉल्ट डालना है, ताकि हमारा वाटर जो है वो कंडक्टिव हो जाए, बिकॉज जो हमारा वाटर है इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो उसको कंडक्टिव बनाने के लिए हमें जो उसके अंदर कोई भी एसिड, बेस या सॉल्ट डालना होगा। एक और चीज़ जो हमने याद रखनी है वो ये है कि जब हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो हम जो है मतलब एक ऐसा का सेटअप पूरा बनाएंगे कि एक कैथोड होगा, एनोड होगा, ऐसा का पूरा, राइट, ठीक है। तो जो हमारी हाइड्रोजन गैस होगी ना वो हमेशा कैथोड में निकलेगी और जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो हमेशा एनोड में निकलेगी, ये याद रखना है, राइट। बिकॉज डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, फ्री के मार्क्स हैं ये। तो इसको आप याद कर सकते हो बायोट्रिक चैप्टर 1 CH1, C मतलब कैथोड और H मतलब हाइड्रोजन, मतलब चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 1 में कैथोड में से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, राइट, ये याद रखना है। एक और चीज़ हमने याद रखनी है कि हम जो हमारी हाइड्रोजन गैस होगी वो हमेशा डबल वॉल्यूम में प्रोड्यूस होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। वाई? बिकॉज इन H2O है ना, H2O में जो हमारे हाइड्रोजन के 2 एटम है, इसलिए जो हमारी हाइड्रोजन गैस होगी ना वो डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। तीसरी चीज़ हमने याद करनी है वो ये है कि हमें जो है इन दोनों गैसेस के वॉल्यूम रेशियो और मास रेशियो पता होने चाहिए, बिकॉज एक डायरेक्ट पूरा 4 नंबर का केस स्टडी का क्वेश्चन आता है इस एक्टिविटी में से, जिसमें वो पूछते हैं कि बताओ जी कौन सी गैस निकली कैथोड में, एनोड में कौन सी निकली है, वॉल्यूम रेशियो बताओ, ये वो। तो ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए, राइट। दिस वॉज पार्ट 7 ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सीरीज। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर थर्मल डिकम्पोजिशन। सो फॉलो स्कोर अप फॉर मोर फर्दर वीडियोस। एंड ऑल्सो अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए ना, देन कमेंट नोट्स एंड आई विल सेंड यू द PDF।